डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कुछ मकामी सियासत की भी। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों इमरान खान डील्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे? राना सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म कर दिया कि उनको बहुत सारी डील्स दी गई, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि इमरान खान डील एक्सेप्ट नहीं करे, और ये फोर्स का काम क्या होगा? आवाज क्लियर नहीं आई। बस सर, रमजान की आमद है, टेक्निकल ग्लिचेस बढ़ गए हैं सर। अच्छा, मैं अपना एक नुक्ता नजर में ओवरऑल आपके सामने मैं रख देता हूं। देखें, एक बात तो तय करनी है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में कामयाबी की एक बात समझें, अलामत समझें। बरतानिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बड़े ममालिक में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहां रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी है। जो उनके आइन है, रिटर्न है, नहीं है, उन पर अमल दरामद है। वहां पब्लिक की सुनवाई है, पब्लिक की इंपॉर्टेंस है। वहां पार्लियामेंटेरियन की या ब्यूरोक्रेसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली उन जैसे लोगों की जर पर है कि जहां आपको याद है गॉड फादर या सिजिलियन माफिया सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। हमारा जो माइंड सेट है या जेन है वो गॉड फादर और सिजिलियन माफिया है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मैंने बड़े बड़े महल बनाने हैं, बड़े बड़े घर बनाने। मैं सिरे महल की बात नहीं कर रहा, जाती उम्र आपके पास है, बिलावल हाउस आपके सामने मौजूद है। बड़े बड़े घर बनाने हैं हमने, और इतने मुलाजम रखने आप सोच नहीं जाए। जब हम वजीर आजम बन जाए तो पता नहीं कितने कैंप हाउस वजीर आजम के, कितने वजीर आला के बनाने हैं। फिर मैंने कोई फैशन शो करना है, फैशन डिजाइन बनना है, बेहतर से बेहतर सूट पहनना है, बेहतर से बेहतर मैंने पर्स पकड़ने हैं, या अच्छे से जूते पहनने हैं, या बड़ी बड़ी तकरीबात हमने करनी है। अवामी क्या है, या चले कोई शो कर लिया आपने, किसी को गले लगा लिया, किसी को बता दिया कि जनाब बड़ी पजीर आई है। यहां ग्राउंड पे बताएं कि आप क्या, अगर आईने पाकिस्तान 1973 को अगर आप चाहते नफाज करना तो आपको 26वीं 27वीं तरमीम की जरूरत थी? आज अगर देखा जाए 26वीं 27वीं तरमीम ने रौंद के रख दिया इस मुल्क को। किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से? यानी हम यही शोर डालते रहे कि जातियात के जाती केस के हवाले से क्या बहुत स्पीडी डिसाइड हो गए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेजी से केस आ गए? नहीं भाई, नहीं हो सके। कि यहां वजह क्या, यहां ताकतवर को आप नहीं हिला सकते। बड़ा बताया जाए, यानी आप छोटी सी मिसाल ले लें। अभी मैंने आज ही खत लिखा है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक जाने के लिए और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए। यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी, पार्किंग नहीं है। वो सड़क आर पार जाना हो तो कोई बंदा मर जाएगा सड़क पे आकर, हादसा हो जाएगा। फिर वहां चले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में तो आप चले जाते हैं ऑफिसर से मिलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में वहां भी नहीं मिल सकते आप। वहां एओआर को उठाकर कमरों से बाहर फेंक दिया। पता नहीं कौन सा इंसाफ मौजूदा चीफ जस्टिस फराहम कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट आ जाए, यहाँ इमारतें बन रही हैं, कारपेटेड सड़कें बन रही हैं, जजेस के चैम्बर के साथ बेहतरीन सड़कें बन गई हैं, बेहतरीन गाड़ियां मिल गई हैं, पूरी तवज्जो ये, और इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। यानी आप बराह रास्त आ नहीं सकते हैं, जाए धक्का जाकर खाएं, पहले ग्रीवियंस रिडेसल कमेटियों के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास धक्के खाएं। जहां लाखों केस होते थे वो हजारों के पास केस आ चुके हुए हैं। और यहाँ अगर मेरिट पे बातें जाए, जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी पीसीएल में डाल दें, पीएनआईएल में डाल दें और निकालने के लिए अदालतों में आए। कोई एक ऐसा केस नहीं है जो 6-8 महीने साल से पहले आपकी नौकरियां गई, आप ट्रैवल नहीं कर, पीएनआईएल लिस्ट का एक ऐसा बहाना है। यानी यार ये गौर करना है। यानी ये वाकई अगर यानी वो एक मरी में 4-5 लोगों के साथ निकल के सड़क पे आते हुए हाथ हिलाते हुए बता देना कि मेरी आवाम में हाथ तो मिला नहीं सके उन लोगों के साथ। तुम्हें क्या पता मत है कि क्या, निकलो बाहर रोजाना, आए चलते हैं रमजान बाजारों में, वहां जाकर अस्पतालों में चलते हैं। क्या हालत है यहाँ पर पंजाब के अंदर? आप परेशान हो जाएंगे। राइट सर, पॉइंट आ गया। एक और बताना है ना कला साहब, वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना लो यहाँ पर, 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। यार रेस्टोरेंट की कमी है यहाँ पर, बैठकर अरबों रुपया जहाजों में जाया कर दो, इधर जाया कर दो। आप तालीम मुफ्त है यहाँ पर। आई एम सॉरी, वक्त की कमी है। अजहर सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी। अजहर जावेद साहब, आपकी राय सर इस सिचुएशन पे? देखिए जी, ये कहना कि सब बुरा ये एक ज्यादती होगी। देखिए इस वक्त काम तो हो रहा है। आप पंजाब हुकूमत को बहुत बुरा कहें, बहुत भला कहें, लेकिन देखिए इस वक्त आम शख्स जो है, आप
तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देख लें, उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट आए। आप इस वक्त जो लैपटॉप स्कीम है उसको देख लें, उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। उसके बाद अभी रमज़ान के ये दस्तरखान लगे हैं, बेहतरीन काम हो रहा है। इसके अलावा एजुकेशन में काम हो रहा है, मुख्तलिफ शोबों में काम हो रहा है। तो इस तरह ये कह देना कि जी तमाम शोबे जो हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, वो भी बात ठीक नहीं है। आप सियासी जमातों पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनके जो बेहतर काम है उनमें साथ देना चाहिए। अब हर ये कोई ख़राबियाँ आज की नहीं है, ये ख़राबियाँ पिछले दौरे हुकूमत में भी थी, उससे पिछले दौरे हुकूमत में भी थी। लेकिन पंजाब हो या फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके साथ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अभी सियासत है, सियासत मैं इसको ओपन होते हुए देख रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे हैं, अजलासों की सियादत कर रहे हैं और उसके बाद वो सियासी तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इसके बाद इससे ये इस चीज़ की निशानी है कि आने वाले दिन जो है वो सियासी मैदान जो है वो सजने जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट मैं वो देख रहा हूँ सियासी तौर पर कि हमजा शहबाज शरीफ जो काफ़ी देर से खामोश थे वो भी अब सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं, वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी अब मुझे नज़र आ रही है कि इंतज़ामी तौर पर जो लोगों के लिए काम करना या डेवलपमेंट के काम करना, उसके लिए मरीम नवाज को आगे रखा जा रहा है। उसके बाद सियासी तौर पर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों इमरान खान डील्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे? राना सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म कर दिया कि उनको बहुत सारी डील्स दी गई, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि इमरान खान डील एक्सेप्ट नहीं करे और ये फोर्स का काम क्या होगा? आवाज क्लियर नहीं आई। बस सर, रमजान की आमद है, टेक्निकल ग्लिचेस बढ़ गए हैं सर। अच्छा, मैं अपना एक नुक्ता नजर में ओवरऑल आपके सामने मैं रख देता हूं। देखें, एक बात तो तय करनी है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में कामयाबी की एक बात समझें, अलामत समझें। बरतानिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बड़े ममालिक में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहां रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी है। जो उनके आइन है, रिटर्न है, नहीं है, उन पर अमल दरामद है। वहां पब्लिक की सुनवाई है, पब्लिक की इंपॉर्टेंस है। वहां पार्लियामेंटेरियन की या ब्यूरोक्रेसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली उन जैसे लोगों की जर पर है कि जहां आपको याद है गॉड फादर या सिजिलियन माफिया सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। हमारा जो माइंड सेट है या ज़हन है वो गॉड फादर और सिजिलियन माफिया है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मैंने बड़े बड़े महल बनाने हैं, बड़े बड़े घर बनाने। मैं सिरे माल की बात नहीं कर रहा। जाती उम्र आपके पास है, बिलावल हाउस आपके सामने मौजूद है, बड़े बड़े घर बनाने हैं हमने और इतने मुलाजम रखने हैं, आप सोच नहीं जाए। जब हम वजीर आजम बन जाए तो पता नहीं कितने कैंप हाउस वजीर आजम के, कितने वजीर आला के बनाने हैं। फिर मैंने कोई फैशन शो करना है, फैशन डिजाइन बनाना है, बेहतर से बेहतर सूट पहनना है, बेहतर से बेहतर मैंने पर्स पकड़ने हैं या अच्छे से जूते पहनने हैं या बड़ी बड़ी तकरीबात आपने करनी है। अवामी क्या है, या चले कोई शो कर लिया आपने, किसी को गले लगा लिया, किसी को बता दिया कि जनाब बड़ी पजीर आई है। यहां ग्राउंड पे बताएं कि आप क्या अगर आईने पाकिस्तान 1973 को अगर आप चाहते नफाज करना तो आपको 26वीं 27वीं तरमीम की जरूरत थी। आज अगर देखा जाए 26वीं 27वीं तरमीम ने रौंद के रख दिया इस मुल्क को। किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से? यानी हम यही शोर डालते रहे कि जाती केस के हवाले से क्या बहुत स्पीडी डिसाइड हो गए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेजी से केस आ गए। नहीं भाई, नहीं हो सके। कि यहां वजह क्या, यहां ताकतवर को आप नहीं हिला सकते। बड़ा बताया जाए, यानी आप छोटी सी मिसाल ले लें। अभी मैंने आज ही खत लिखा है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक जाने के लिए और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए। यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी, पार्किंग नहीं है। वो सड़क आर पार जाना हो तो कोई बंदा मर जाएगा सड़क पे आकर, हादसा हो जाएगा। फिर वहां चले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में तो आप चले जाते हैं ऑफिसर से मिलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में वहां भी नहीं मिल सकते आप। वहां एओआर को उठाकर कमरों से बाहर फेंक दिया। पता नहीं कौन सा इंसाफ मौजूदा चीफ जस्टिस फराहम कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट आ जाए, यहाँ इमारतें बन रही हैं, कारपेटेड सड़कें बन रही हैं, जजेस के चैम्बर के साथ बेहतरीन सड़कें बन गई हैं, बेहतरीन गाड़ियां मिल गई हैं, पूरी तवज्जो ये और इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। यानी आप बराह रास्त आ नहीं सकते हैं। जाए धक्का जाकर खाएं, पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटियों के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास धक्के खाएं। जहां लाखों केस होते थे वो हजारों के पास केस आ चुके हुए हैं। और यहां अगर मेरिट पे बातें जाए, जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी पीसीएल में डाल दें, पीएनआईएल में डाल दें और निकालने के लिए अदालतों में आए।
कौन कोई एक ऐसा केस नहीं है जो 6-8 महीने साल से पहले आपकी नौकरियां गई, आप ट्रैवल नहीं कर, PNIL लिस्ट का एक ऐसा बहाना है। यानी यार ये गौर करना है, यानी ये वाकई अगर अगर यानी वो एक मरी में 4-5 लोगों के साथ निकल के सड़क पे आते हुए हाथ हिलाते हुए बता देना कि मेरी आवाम में हाथ तो मिला नहीं सके उन लोगों के साथ। तुम्हें क्या बिल्कुल पता हम देखे क्या, निकलो बाहर रोजाना, आए 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 चलते हैं रमजान बाजारों में, वहां जाकर अस्पतालों में चलते हैं। क्या हालत है यहाँ पर पंजाब के अंदर, आप परेशान हो राइट जाएंगे। सर, राइट सर, काट दो। राइट सर, पॉइंट आ वो गया। एक और बताना है ना कला साहब, सर। वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना लो यहाँ पर, 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। यार रेस्टोरेंट की कमी है यहाँ पर, बैठकर अरबों रुपया जहाजों में जाया कर दो, इधर जाया कर दो। आप तालीम मुफ्त है यहाँ पर। आई एम सॉरी, वक्त की कमी है। अजहर सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी। अजहर जावेद साहब, आपकी राय सर इस सिचुएशन पे? देखिए जी, ये कहना कि सब बुरा है, ये एक ज्यादती होगी। देखिए इस वक्त काम तो हो रहा है, आप पंजाब हुकूमत को बहुत बुरा कहें, बहुत बुरा भला कहें, लेकिन देखिए इस वक्त आम शख्स जो है, आप तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देख लें, उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट आए। आप इस वक्त जो लैपटॉप स्कीम है उसको देख लें, उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। उसके बाद अभी रमज़ान के ये दस्तरखान लगे हैं, बेहतरीन काम हो रहा है। इसके अलावा एजुकेशन में काम हो रहा है, मुख्तलिफ शोबों में काम हो रहा है। तो इस तरह ये कह देना कि जी तमाम शोबे जो हैं वो तो नज़ली का शिकार है, वो भी बात ठीक नहीं है। आप सियासी जमातों पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनके जो बेहतर काम है उनमें साथ देना चाहिए। अब हर ये कोई खराबियां आज की नहीं है, ये खराबियां पिछले दौरे हुकूमत में भी थी, उससे पिछले दौरे हुकूमत में भी थी। लेकिन पंजाब हो या फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके साथ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अभी सियासत है, सियासत मैं इसको ओपन होते हुए देख रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे हैं, अजलासों की सियादत कर रहे हैं और उसके बाद वो सियासी तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इसके बाद इससे ये इस चीज़ की निशानी है कि आने वाले दिन जो है वो सियासी मैदान जो है वो सजने जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट मैं वो देख रहा हूँ सियासी तौर पर, कि हमजा शहबाज शरीफ जो काफ़ी देर से खामोश थे, वो भी अब सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं, वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी अब मुझे नज़र आ रही है कि इंतज़ामी तौर पर जो लोगों के लिए काम करना या डेवलपमेंट के काम करना, उसके लिए मरीम नवाज को आगे रखा जा रहा है। उसके बाद सियासी तौर पर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं।